चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज करते हैं और 13.1 स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, इसमें दो क्यूब को आपस में जोड़ा गया है। दो क्यूब है जिसको आपस में जोड़ा गया है। क्यूब देखिए ऐसा है, ये है क्यूब, ये एक क्यूब हुआ। इसमें एक और क्यूब को बगल में चिपकाया गया है, बगल में एक और क्यूब को जोड़ दिया गया। दिख रहा होगा आपको। अब दो क्यूब जुड़ गया इसमें। तो इस दो क्यूब का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। और आपको गिवन है सिर्फ एक का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। गिवन क्या है वो देखिए। गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। तो इस वॉल्यूम से आप पहले इसका एज निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यूब है तो सारा कुछ इक्वल ही होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि स्क्वायर शेप में होता है इसका हर एक सरफेस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के हेल्प से आप साइड फाइंड कीजिए। कैसे? तो साइड मान लेते हैं ए है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, और 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका। ए आप रखिए, क्यूब रिप्लेस कीजिए तो क्यूब रूट लग जाता है। जब आप क्यूब रिप्लेस करेंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा और 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का क्या मीनिंग है? क्यूब रूट का ट्रिपल पेयरिंग होता है, ठीक ना। रूट में डबल पेयरिंग होता है, लेकिन क्यूब में ट्रिपल पेयरिंग होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 4 सेंटीमीटर आपका साइज निकलता है। अब आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का। नहीं, ये जो क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जब दो क्यूब हम लोग सटा दिए, ये अब क्यूब नहीं रहा बल्कि ये क्यूबॉइड हो गया, जिसका कि लेंथ चेंज हो चुका है, ठीक है। ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेंथ में चेंज आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप डायमेंशन ऑफ न्यू क्यूबॉइड, इसको जोड़ने पर जो क्यूबॉइड बना उसका डायमेंशन देखिए। तो लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ, ब्रेथ आपका 4 ही रह जाएगा, हाइट भी 4 ही रह जाएगा। अब आप टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड कर सकते हैं। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + LH। तो फॉर्मूला का वीडियो आप देख लेंगे एक बार, सही रहेगा आप लोग के लिए। सारा का सारा फॉर्मूला उसमें है आपका, टोटल जिसमें जितना कि आपका चैप्टर 13 में यूज होगा वो सब फॉर्मूला उसमें गिवन है। तो 2 × LB BH LH करके आप फाइंड कर लीजिए। LB 8 × 4, BH 4 × 4, LH 8 × 4। तो 2 × 32 + 16 + 32, 2 × इसको ऐड कीजिए,
160 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो एरिया जब भी होगा यूनिट में स्क्वायर लगा देना है, अब वॉल्यूम जब भी होगा तो यूनिट में क्यूब लगा देना है, इतना भी ध्यान रखिएगा। ये आपका न्यू क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। एक पॉट है जो हॉलो है और हेमिस्फेरिकल है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरह का आपका पॉट है, हेमिस्फेयर और इसके ऊपर रखा हुआ सिलेंडर। तो टेस्ट ट्यूब आप देखे होंगे, टेस्ट ट्यूब जो होता है केमिस्ट्री लैब में शीशे का बना हुआ, वो ऐसा ही होता है। तो ऐसा एक पॉट है और इसमें बोला गया है कि जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इसका गिवन है आपका 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना? 13 सेंटीमीटर। और इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड करना। इंटरनल सरफेस एरिया देखिए, डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अब आप चलिए सिलेंडर का हाइट फाइंड, सिलेंडर पार्ट का हाइट, कितने का हाइट आपको फाइंड करना है। तो बताइए, पूरा है आपका यहाँ से यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर, तो उसमें ये माइनस करेंगे, इतना माइनस हो जाएगा, है ना, तभी हमको इसका हाइट मिलेगा। तो 13 में से कितना माइनस, ये कितना होगा? तो सोचिए, जब इसका रेडियस आपका 7 हुआ, यही रेडियस आपका नीचे भी होता है, ये भी कितना होगा? 7 होगा। यानी ये लेंथ कितना है? 7 है। 7 है तो 7 आपको माइनस करना है, 6 सेंटीमीटर। समझ गए? तो अब आप फाइंड कीजिए इंटरनल सरफेस एरिया। इंटरनल सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया को थोड़ा सा सोच लीजिएगा। अंदर ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये लेटरल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का। हम इस पोर्शन का बात कर रहे हैं। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया है किसका? सिलेंडर का। प्लस ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो कर्व सरफेस एरिया है किसका? हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर, समझ गए? तो ये पोर्शन जोड़ेंगे जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा, और ये जोड़ेंगे कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होगा। ठीक, तो इसका होता है आपका 2 पाई आर एच, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा तो सही रहेगा। 2 पाई आर आपका कॉमन आ रहा है, और एच प्लस आर आपके पास रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 आर है तो एक आर कॉमन में चला गया, एक आर बच गया। अब 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, और रेडियस आपके पास कितना था? 7। एच कितना आया है? 6, फिर रेडियस 7, 7 आपका कैंसिल हो गया। 44 इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ गया? इंटरनल सरफेस एरिया आ गया। 3 क्या है बच्चा? एक टॉय है, खिलौना, 3.5 रेडियस वाला एक कोनिकल शेप का है, और उसी रेडियस वाला हेमिस्फेयर पर वो रखा हुआ है। देखिए, ये कोनिकल शेप में है, जो किसके ऊपर रखा हुआ है?
हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। रेडियस कितना बोला गया है दोनों का? रेडियस बोला गया है 3.5 सेंटीमीटर। और पूरा हाइट जो है 15.5, पूरा हाइट कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, कौन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे। कौन के कर्व सरफेस एरिया के लिए पायर एल फॉर्मूला होता है, तो एल आपको ढूंढना पड़ेगा, ये एल आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये ढूंढने के लिए एच का होना जरूरी है, हाइट, ये हाइट होना जरूरी है, तभी हाइट और इसके हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड करें। तो चलिए, रेडियस कितना गिवन है? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। कौन का हाइट आपको फाइंड करना है? कौन का हाइट बताइए? पूरा हाइट है 15.5, पूरा हाइट है 15.5, उसमें माइनस करेंगे इतना हाइट। अब इतना हाइट किसके इक्वल होगा? तो 3.5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये नीचे भी आए तो भी 3.5 है ना, तो 3.5 माइनस हो जाएगा और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब आप एल ढूंढिए, कौन का जो स्लेंट हाइट है वो ढूंढिए। तो एल इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू एच लगाइए, एच 12 प्लस रेडियस है 3.5 और स्क्वायर रिमूव किए तो यहाँ क्या लगेगा? रूट। ठीक है, 12 का हुआ 144 और 35 का हो जाएगा 12.25। ठीक है, स्क्वायर आप कर लिए। अब ऐड कर लीजिए, ऐड कर लिए। ऐड करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये होल नंबर है, जो होल नंबर से ही ऐड होगा, इसमें डेसिमल है नहीं, तो चाहे तो डेसिमल लगा के 0 लगा के ऐड कीजिए, या फिर मान के चलिए ये पूरा होल नंबर है तो ये होल नंबर से ऐड करते हैं, तो इसलिए 156। तो ये आपका आ गया 12.5। कितना आ गया? एल, एल आ गया स्लेंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। अब आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? किस किस का एरिया जोड़ेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर आपका आएगा कॉमन, एल प्लस 2 आर जो है वो अंदर में। कैलकुलेट कीजिए इसको, 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास? 3.5, 3.5, एल आया है 12.5 प्लस 2 इंटू आर है आपका 3.5। तो 7 से 35 5 बार में आता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, 0.5 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 22 को 5 से 110 होगा, 110, 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो आ जाएगा 11। और इसको 12.5 प्लस 7, 35 इंटू 2 70 होगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो 7 हो जाएगा, ये 7। 11 इंटू, चलिए इधर कर लेते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 11 इंटू, इसको ऐड कीजिए, 12 और 7 19.5, यानी कि, तो चलिए कितना आ गया आपके पास? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका सरफेस एरिया। तो
तो इस तरह से इधर क्वेश्चन आपको इजी ही मिल रहा है। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, देखिए। साइड 7 सेंटीमीटर वाला एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है और उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है और वो जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया भी चाहिए। देख लेते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, वो ब्लॉक मान लेते हैं वुडन ब्लॉक भी हो सकता है, क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ, ऐसा आपका स्ट्रक्चर है और इसका पूछा गया है ये डायमीटर क्या होगा और प्लस में इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो साइड कितना सेंटीमीटर है, साइड हमारे पास है, साइड ए मान के चलिए, वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या लगता है डायमीटर जो है, मैक्सिमम डायमीटर, वो यहां से यहां तक डायमीटर, तो ये इसी को कहते हैं, वो किसके इक्वल हो सकता है, एक साइड के इक्वल हो। तो मैक्सिमम डायमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि वो साइड के इक्वल होगा। अब है पूरा सरफेस एरिया चाहिए, तो पहले आप रेडियस फाइंड कर लीजिए, यानी 7/2 सेंटीमीटर, चाहे तो इसको 3.5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं डिवाइड करके, है ना। अब सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया लीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक चीज माइनस करना पड़ेगा, वो क्या है, जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो ऊपर का भी ये सरफेस जो है आपका, ये वाला ऊपर का जो सरफेस है हमारा, ये भी पूरा इस जगह का ऐड हो गया है, जबकि ये पूरा आपको दिख ही नहीं रहा है। आपको इसका कितना दिख रहा है वो आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है बस इतना पोर्शन, ये जो सैड हम बना रहे हैं बस उतना ही पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। उसी को आप टच कर सकते हैं और जो पार्ट आप टच कर सकते हैं बस उसी का सरफेस एरिया चाहिए। तो एक बात बताइए, इस कॉर्नर्स का आप कैसे फाइंड करेंगे, तो पूरा का तो इसमें ऐड हो चुका है, आपको पता है जब 6a² हम लिए तो ये सरफेस भी पूरा का पूरा इसमें ऐड हो गया। लेकिन ये सर्कुलर पोर्शन अगर माइनस कर दें इस जॉन को, है ना, अगर एक सर्कल का एरिया हम माइनस कर दें तो जो बचेगा वो सिर्फ इस कॉर्नर का बचेगा। तो क्या माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर रीजन को छू नहीं पा रहे हैं हम, वो ढका हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ये पोर्शन तो ढका हुआ है। अब चले आइए, टोटल सरफेस एरिया 6a² क्यूब का क्या होता है 6a², और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा πr²। अब 6a² प्लस 2πr² में 1πr² माइनस हुआ तो 1πr² आपके पास बचा, 2πr² में 1πr² माइनस हो गया तो 1πr² बचा है। अब 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस π22/7 इंटू रेडियस आपके पास कितना था, रेडियस था 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए इसको,
6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 49/4, 7 7 जा 49, 11 2 जा 2 2 जा। चलिए तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 294 आएगा, प्लस 11 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 77, बाय में 2 है आपका, 2 से इसको डिवाइड कर दिए 38.5 आ गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाता है 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। ये सब कैलकुलेटिव है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो है बस यहाँ पर है। इसके बाद तो आप सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, जो कोई भी कर सकता है। तो सिर्फ ये होना चाहिए, और ये आपको सरफेस एरिया थोड़ा परेशान कर सकता है, वॉल्यूम ज्यादा परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके एक सरफेस को अंदर की ओर काट लिया गया और हेमिस्फेरिकल पीट बना लिया गया, गड्ढा खोद लिया गया। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, समझिएगा बात को जरा। ये एक क्यूब है जिसका कि ये क्यूब हो, इसमें हेमिस्फेरिकल गड्ढा एक खोद लिया गया, काट के निकाल लिया, समझिए। ये काट के निकाल लिया गया है, अंदर से काट के निकाल लिया गया। अब इसका जो बोला गया है डायमीटर है वो साइड के इक्वल है, तो जो शेष बचा सॉलिड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको मान के चलिए अगर साइड ए है डायमीटर भी ए ही है, रेडियस कितना हो जाएगा a/2। हमको सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया जो जो हम लोग टच कर सकते हैं, एक तो ये पूरा हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस ये वाला भी आप टच कर सकते हैं, ऐसे है ना, टच कर सकते हैं इसको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है वो छू नहीं सकते हैं, तो इस सरफेस का जो जोड़ा गया है इसमें एकदम ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह सोचिए। ये जो जोड़ा गया है टीएसए जब हम लिए इसका, तो ये सरफेस भी पूरा जोड़ लिया, जबकि इस सरफेस में इतना तो है ही नहीं, सिर्फ यही कॉर्नर्स है, तो इस सर्कुलर रीजन को माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्किल πr²। अब 6a² प्लस πr², क्यों भाई 2πr² में πr² माइनस हो गया, 6a² प्लस पाई इंटू a/2 का स्क्वायर आप, तो 6a² प्लस पाई 22/7 आपको रखना है। 22/7 आप रख ही लीजिए, इंटू a²/4, यही तो आया। 11 2 जा 2 2 जा, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास है कि आप a² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बचा 6 प्लस 11/14, और इसको आप चाहे तो नहीं तो सीधा कीजिए, 6a² प्लस 11a²/14 जोड़ लीजिए, 14 4 जा 14 6 जा 84 और 11 95 a²/14, ठीक है। या फिर आपका अगर सिर्फ पाई में रखेंगे,
तो फिर ये कैलकुलेशन चलेगा आपका। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, 6a² प्लस 5a² बाय 4, ठीक है। इसको हम लोग 24a² प्लस 5a² बाय 4 ये कर सकते हैं। और यहाँ से आप a²/4 और 24 प्लस 5 ये आप कॉमन ले सकते हैं। ये भी आपका आंसर होगा और ये भी, ठीक। और कोई भी एग्जाम में गलत नहीं किया जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में एक कैप्सूल का डिस्कशन हो रहा है। एक कैप्सूल है, कैप्सूल हम सभी देखे हुए हैं, ऐसा होता है ना। सिलिंड्रिकल पोर्शन के दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा हुआ होता है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 5 mm का है, 5 mm का, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका 14 mm का लेंथ 14 mm का। और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जब डायमीटर आपके पास 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 mm। रेडियस 5/2 mm। और सिलिंड्रिकल पोर्शन का आप लेंथ निकालिए, क्योंकि हाइट का जरूरत पड़ेगा, यही हाइट मान के चलिए, ये लेंथ निकालना पड़ेगा। दोनों तरफ से आपको ये माइनस कर देना, 14 में से दोनों तरफ से आपको रेडियस के इक्वल माइनस कर देना है। तो h के लिए क्या करेंगे, पूरा कितना है 14 माइनस क्या करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये कितना है भाई, तो 2 × 5/2, ये कितना है 5/2 है। अरे जितना ये रेडियस होता है उतना ही इस तरफ भी होगा ना, इस तरफ भी। अब ये हमारा 5/2 है, ये भी कितना होगा 5/2। तो अब आप समझिए, इस तरफ 5/2 तो इस तरफ भी 5/2 ना। तो दोनों तरफ से आप 2 5/2 माइनस कर रहे हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो अब 2 कैंसिल हो गया, यानी 14 में 5 गया, कितना 9 mm का इसका लेंथ, सिलिंड्रिकल पोर्शन। अब आप सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ढूंढ सकते हैं। क्या होगा, कौन कौन सा सरफेस एरिया हमको जोड़ना है। तो एक इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, समझ गए। अब है आपके पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो एक का होता है आपका 2πr², 2 गो का तो 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो आपका 2πr आ रहा है कॉमन, h यहाँ से बचा, यहाँ r डबल था तो एक r बच गया और एक 2 भी बच गया, यानी 2r बच गया। लगा दीजिए, 2 × 22/7, रेडियस आपका 5/2 और इधर h है 9 प्लस 2 × 5/2। अब ये 2 आपका कैंसिल, 110/7 और यहाँ से हो जाएगा आपका 9 5 ऐड कीजिए 14, 7 से ये सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 टाइम में ये कैंसिल हो गया, यानी कि 220 mm² का सरफेस एरिया। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 देखिए। एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल टेंट, और इसके ऊपर आपको एक कोनिकल पार्ट जो है, कोनिकल पार्ट ऐसे है ना, टेंट जो पुलिस सबका होता है वो वैसा ही होता है।
और हाइट और डायमीटर, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है। डायमीटर कितना है? ये पूरा 4 मीटर। अब आप चलिए, और स्लेंट हाइट, कोनिकल स्लेंट हाइट आपका 2.8 मीटर है। गिवन को ना बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। कोनिकल स्लेंट हाइट इतना दिया हुआ है, इतना कुछ आपको मिला है। सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि कितना कैनवास इसको बनाने में लगा होगा, और उसके बाद 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट रेट है। तो टोटल कैनवास को लगाने में इसमें क्या कॉस्ट पड़ा वो आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं टोटल कैनवास कितना लगा है। सब कुछ लिखिए। डायमीटर है आपका 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2 यानी कि 2 मीटर। स्लेंट हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.1 मीटर। रिक्वायर्ड कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास, सबसे पहले यही निकालिए। कैनवास आपका यहां लगा है और यहां लगा है, ध्यान रखिएगा। ये पोर्शन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। और ये पोर्शन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऐड कर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। आपका पाई आर आ रहा है कॉमन, एल प्लस 2h रह गया अंदर में। 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस 2 है, और एल आपका है 2.8 प्लस 2 इंटू 2, नहीं हाइट जो है 2.1 है, हाइट 2.1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग 44/7 2.8 प्लस 4.2, 44/7 इंटू इसको ऐड कर लीजिए 7 हो जाएगा, तो 7 7 आपका कैंसिल हुआ। 44 मीटर स्क्वायर का टोटल कैनवास लगेगा। कितना कैनवास लगेगा? 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए रेट ऑफ कैनवास, रेट ऑफ कैनवास दिया हुआ है कितना? ₹500 पर मीटर स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है? 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। कितना मीटर स्क्वायर आपको खरीदना है? 44 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास जो आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ कैनवास एरिया इंटू रेट, क्या करना पड़ेगा? एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है? 44 इंटू 5, 22,000 रुपया लग जाएगा एक टेंट लगाने। कितना लग जाएगा? 22,000 रुपया। तो आप समझ गए कि आपका दो आंसर है यहाँ पे। एक तो एरिया ऑफ कैनवास 44 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट कितना? तो ₹22,000 हो गया। अब क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 क्या है? 2.4 सेंटीमीटर हाइट और 1.4 सेंटीमीटर का एक सॉलिड सिलेंडर है, और उसी में जो है उसी हाइट का और उसी डायमीटर वाला एक कॉनिकल हॉलो कर लिया, कैविटी काट के निकाल लिया गया। अब रिमेनिंग सॉलिड का हमको सरफेस एरिया चाहिए। आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा आपका है, समझिए। तो इसका हाइट कितना है? हाइट 2.4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है? तो डायमीटर है पूरा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर।
हमको इसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना। ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये बेस एरिया है सिलेंडर का। उसमें से हम लोग ये चूंकि छू सकते हैं, इसको हाथ ऐसे डाल के इसको छुआ जा सकता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन वो भी ऐड होगा क्योंकि उसको आप टच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलिए डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस बताइए कितना होगा 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब आपका हाइट जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया जब कौन का आप निकालिएगा पाई आर एल चाहिए, उसमें स्लैंट हाइट चाहिए, तो एल आप निकाल लीजिए √h² प्लस r²। अब h कितना है आपके पास? h है 2.4 और r है 0.7। चलिए आसान है, ये सब में कोई दम नहीं है। 5.76 प्लस 0.49 ऐड कीजिए इसको 6.25 और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का स्लैंट हाइट है। अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, शेष बचे हुए भाग का सरफेस एरिया क्या क्या बोले करने के लिए आप? एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, बेस एरिया सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया कौन का? चलिए लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इतना लंबा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इतना ही काम करना है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस बेस एरिया जो सिलेंडर का होगा, ये जो सिलेंडर का बेस है इसको आप छू सकते हैं, ये सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया लगाएंगे πr² प्लस कौन का कर्व सरफेस एरिया πr/l है ना। सबसे आपको पाई आर आ रहा है कॉमन, यहां से बचा 2h प्लस यहां से आपका बचेगा r प्लस यहां से l। चल तो पाई 22/7, रेडियस है आपका 0.7 है ना, रेडियस 0.7। अब 2 इंटू h है 2.4, h है 2.4 प्लस r है 0.7 प्लस l आपका आया 2.5। अब इसको आप 0.1 से तो 2.2 आपका आ जाएगा यहाँ का कैलकुलेशन। अब 24 इंटू 2 4.8 प्लस इस दोनों को भी जोड़ दीजिए तो 3.2। अब हम लोग देखते हैं आ जाता है 2.2 इंटू 8 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आया, इसका सरफेस एरिया आया। तो इस तरह से जो भी काम होता है वो यहाँ पे होता है, समझने वाले ये समझ गए। बाकी का कैलकुलेशन तो आसान काम है। क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन 8 में आपको बोला गया है कि सरफेस एरिया ना नियरेस्ट वैल्यू में लाना है, तो 17.6 का जो नियरेस्ट वैल्यू है आपका वो 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 पर चलिए। क्वेश्चन 9 में आपका फिगर बना हुआ है, उस फिगर को आप देखिए। ऐसा कुछ आपका फिगर है, सिलिंड्रिकल पोर्शन में दोनों तरफ से हेमिस्फीयर को काट लिया गया और इसका जो रेडियस है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है और इस पूरे का हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पूरे का हाइट। सरफेस एरिया ढूंढना है तो रेडियस गिवन है आपका 3.5 सेंटीमीटर, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया आपको ढूंढना है। तो सरफेस एरिया में देखिए ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
प्लस ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है, ये भी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर ना, टू हेमिस्फेयर। तो अब चलिए, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाता है, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या हो जाता है, तो 2πr²। उसमें दो हेमिस्फेयर का बात है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब आपका हो जाता है 2πr कॉमन, h प्लस 2r आपका यहाँ रह गया। तो 2 यहाँ से देखिए ये 2πr आ गया, एक r और एक 2 रह गया, तो 2r रह गया। अब 2 इंटू पाई r कितना है आपके पास 3.5 और h है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। चलिए 7 से ये आपका 0.5 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 22 हो गया। और यहाँ का देखिए 10 प्लस 7 यानी कितना 22 इंटू 17, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप रेफरेंस बुक से सॉल्व कीजिए, भारती वन, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा या आर.एस. अग्रवाल जो भी है, इससे आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया गया कि हाँ ये सिलेबस का रेंज है आपका, तो इस रेंज के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो आपको दिमाग में आएगा। तो और मेन है ये क्वेश्चन, जब आप ये लिख लेंगे अपने से तो फिर ये सॉल्व करना आपके लिए आसान है, मेन है यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।